मुझे ये 3 मेजर चेंजेस जो है वो दिख रहे हैं, जैसे कि नोज़ में कुछ बदलाव, टंग में यानी कि मुझे कुछ चीज़ों की जो स्वाद है वो कड़वाहट जैसी, और गले में जलन की समस्या है। गाइस, अगर ये सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है, वैसे तो प्रेगनेंसी में ढेर सारी चीज़ें होती है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यहाँ इन तीनों पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। क्या ये जो लक्षण है सभी महिलाओं में होते हैं? क्या इसके लिए हमें अलग से कोई इलाज करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में, या फिर इसका घरेलू नुस्खा क्या है? साथ में जो ओल्ड वाइफ्स बातें बताती हैं वो कितना प्रतिशत सच होता है? इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ में कुछ न कुछ सीक्रेट भी रिवील होगा। मैं अपने और मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं उन सब के एक्सपीरियंस को ज़रूर बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से अंदाज़ा लग जाएगा। जो मन में डाउट है वो आज के आज गाइज क्लियर होने वाला। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम, मैं आप सबके साथ श्वेता, और बहुत 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 स्वागत है आपका प्राइम मॉम चैनल में। गाइज एक उपलब्धि की बात करें तो इस चैनल ने अप्रॉक्स 500,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, और साथ ही साथ में 7 करोड़ प्लस व्यूज़ भी इसकी रह चुकी है। अब अगेन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, हमारे नोज़ में क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए, हमारे नाक का या सबके नाक का क्या काम होता है? स्मेलिंग सेंस, चीज़ों को स्मेल करके डिटेक्ट करना, बताना कि हाँ ये गुड है या बैड है या जो भी चीज़ है वगैरह वगैरह। तो यहाँ बात करते हैं प्रेगनेंसी में ये चीज़ें होती है कि हमारा स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्मेलिंग सेंस बढ़ने के कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा चीज़ों की स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आने लगती है। तो ये बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम है, लगभग सभी महिलाओं को पहले से लेकर तीसरे महीने के बीच में ये देखी जाती है, और ये समस्या तीसरे महीने के बाद ठीक हो जाती है, और इसके लिए कोई दवाई लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे गाइज कि हमारे टंग में क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए, एक कड़वाहट, एक अजीब सा टेस्ट आना प्रेगनेंसी में, ये भी कॉमन सी चीज़ें देखी जाती है। अब ये समस्या हमारे साथ कब तक होती है, ये खासकर बात करते हैं देखिए सभी महिलाओं में अलग अलग टाइम पे होती है। किसी किसी महिला में कड़वाहट वाली समस्या 1 से लेकर 3 महीने तक होती है, और जिन महिलाओं में 1 से 3 महीने के अंदर ये सिम्टम्स नहीं दिखे, उनमें ये 3 से लेकर 6 महीने के बीच दिखती है, और जिनमें 3 से 6 में भी ना दिखे उनमें अब नज़र नहीं आती है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि आपने सुना होगा कोई कोई महिला, चलिए 2 महिलाएं साथ में प्रेग्नेंट हुई, एक बोलती है कि उसे बहुत भूख लगती है और वो खूब खाते पीते रहती है, मौज में रहती है। वहीं दूसरी महिला बोलती है कि नहीं, उसे खाने में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद जो है शुरुआती दिनों 1 से 3 महीने में ही बस डैमेज है, बस उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कड़वाहट है, तो इसलिए वो बोलती है कि उसे खाना अच्छा नहीं लगता है। अब वही दूसरी वाली की बात करते हैं जो उसने आराम से खाया 1 से 3 महीने के बीच में, वो बाद में जाकर बोलती है कि मुझे पहले खाना ठीक लगता था प्रेगनेंसी में, अब ठीक नहीं लगता। तो ये सारा कुछ कनेक्शन हमारे टंग का है, हमारे टेस्ट के ऊपर है कि हम कब क्या कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए अब अगेन थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, हमारे गले में जलन की समस्या। ये कब, क्यों, किनको, ये सारी चीज़ें चलिए डिस्कस करते हैं। ये खासकर उन्हीं महिलाओं के साथ होती है, पहली बात जो पानी की मात्रा कम लेती हैं, दूसरी चीज़ जो हरी पत्तेदार सब्जियां या फ्रूट्स या फिर जूस या मिल्क, ये चीज़ें लिक्विड डाइट के तौर पे भी देखा जाए तो ये जो कम लेती हैं उनमें भी ये समस्या होती है। और सबसे अच्छा रामबाण तरीका होता है, अगर आपको गले में जलन की समस्या है, सुबह के टाइम में ज़्यादा तीखी चीज़ें मत खाइए, पहला तरीका। दूसरा, सुबह में आप नींबू पानी पीजिए या नारियल पानी लीजिए या कोई भी जूस लीजिए या मिल्क लीजिए, कुछ भी लीजिए। अगर आप ऐसी चीज़ें लेती हैं ना तो बार बार आपको गले में जलन की समस्या नहीं होती है। और ये खासकर इसके लिए एक बहुत बड़ा मिथ माना गया है जो महिलाएं बताती हैं ओल्ड वाइफ्स के थ्रू, कि बच्चों के गर्भ के अंदर जब बाल खूबसूरत से हेयर्स बन रहे होते हैं उस दौरान माँ को गले में जलन की समस्या होती है। हालांकि इस मिथ का
कोई भी दूर दूर तक गले में जलन से रिलेटेड, हार्टबर्न से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन नहीं है, जस्ट ये एक मिथ है। आई थिंक गाइज मैंने तीनों पॉइंट के ऊपर बातें की, तीनों के सॉल्यूशंस को बताएं। मेरे में 2 पॉइंट सच हुए थे, आप में कितने हुए डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट कर सकती हैं। मिलती हूँ आप सबसे मैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।